राजा जनक ने दशरथ को क्यों नहीं भेजा सीता स्वयंवर का निमंत्रण। जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय सज्जनों, आज की कथा में हम आपको बताने वाले हैं कि राजा जनक ने अयोध्या नरेश राजा दशरथ को अपनी पुत्री सीता स्वयंवर का निमंत्रण क्यों नहीं भेजा, इसके पीछे क्या था कारण। आज की कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक व मार्मिक होने वाली है, इसलिए आप सभी दर्शक बंधुओं से मेरी एक विनती है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अच्छे कमेंट करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्रिय दर्शकों आपको प्राप्त हो सके और आप उसका लाभ उठा सकें। तो बने रहें हमारी इस वीडियो में वीडियो की समाप्ति तक। प्रिय दर्शक बंधुओं, जब जनकपुर नगरी में सीता स्वयंवर का आयोजन हुआ तो राजा जनक ने देश विदेश के राजाओं को निमंत्रण भेजा, परंतु राजा दशरथ या फिर अयोध्या के किसी भी व्यक्ति को सीता स्वयंवर का निमंत्रण क्यों नहीं दिया। तो इसके बारे में प्रिय दर्शक बंधुओं हम आपको बताते चलें। इसका कारण कोई आपसी बैर भाव नहीं था, बल्कि इसके पीछे की एक ऐसी कथा थी जिसके कारण राजा जनक को बहुत बड़ा डर था, यदि कहीं फिर से वही हुआ तो मेरी पुत्री का क्या होगा। तो आइए प्रिय सज्जनों, अधिक विलंब न करते हुए अब जानते हैं राजा जनक द्वारा अयोध्या नरेश को निमंत्रण न भेजने का कारण। प्रिय सज्जनों, एक बार की बात है, राजा जनक के शासनकाल में एक व्यक्ति की नई शादी हुई थी और शादी होने के बाद वह व्यक्ति वो पहली बार सज संवर कर अपने ससुराल जा रहा था। कुछ दूर जाने पर रास्ते में एक जगह पर उसको दलदल मिला। तभी उसने उस दलदल के पास जाकर देखा तो उस दलदल में एक गाय फंसी हुई थी, जो शायद उस दलदल में फंसे फंसे अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रही थी। उस व्यक्ति ने जैसे ही उस गाय को देखा तो पहले तो उसके मन में ये विचार आया कि क्यों ना मैं इस असहाय गाय की सहायता करूं, इसे इस दलदल से बाहर निकाल दूं। परंतु दूसरे ही क्षण उसके मन में एक विचार और आया। उसने अपने मन में विचार किया, ये गाय तो कुछ समय पश्चात मरने वाली है, यदि मैं इस गाय को बाहर निकालने के लिए इस दलदल में अंदर घुसा तो मेरे ये कपड़े और जूते खराब हो जाएंगे और मैं अपनी ससुराल को ऐसी हालत में कैसे जा पाऊंगा। यही सब सोचकर वो व्यक्ति उस बूढ़ी गाय के ऊपर पैर रखकर उस दलदल को पार कर गया। जैसे ही वो व्यक्ति आगे बढ़ा और गाय ने उसको अपने ऊपर पैर रखकर आगे की ओर जाते हुए देखा तो उस गाय ने अपनी अंतरात्मा से उस व्यक्ति को श्राप दे दिया कि जिसके लिए तू इतना सज संवर कर खुशी खुशी जा रहा है, उसे तू वहां पहुंचकर देख नहीं पाएगा, और यदि तू उसको देख भी लेगा तो वह तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, इतना कहने के बाद कुछ ही क्षणों में उस कपिला गाय ने अपने प्राणों को त्याग दिया। अब तो उस गौ माता के मुख से ये श्राप सुनने के बाद वो व्यक्ति बहुत ही बड़ी दुविधा में पड़ गया। अब उसे अपने किए पर बहुत ही पछतावा हो रहा था, परंतु अब तो बहुत देर हो चुकी थी, अब कुछ भी नहीं हो सकता था। जो होना था वो तो हो चुका था। अब वो व्यक्ति अपने मन में उस गाय के श्राप से मुक्त होने का विचार करने लगा। वो अपने मन में बहुत बड़ा बोझ लिए अपने ससुराल तो पहुंच गया, लेकिन वो वहां पहुंचकर दरवाजे के बाहर बने चबूतरे पर बैठ गया और यह विचार करने लगा कि यदि मेरी नजर मेरी पत्नी के ऊपर पड़ गई तो क्या होगा। तभी कुछ समय पश्चात उसके ससुराल के कुछ सदस्य घर के बाहर आए तो उन्होंने देखा कि हमारे जमाई तो घर के बाहर बैठे हैं। तो उन्होंने उससे घर के अंदर चलने का अनुरोध किया, किंतु वह व्यक्ति घर के अंदर नहीं गया और रास्ते में उसके साथ जो घटना घटित हुई थी उसके बारे में भी उसने किसी व्यक्ति को नहीं बताया। उसके दिमाग में तो गाय द्वारा दिया गया श्राप ही गूंज रहा था। जब उसकी पत्नी को उसके घर के अंदर न आने की बात पता चली तो उसने अपने घर वालों से कहा, चलो मैं ही जाकर उनको अपने घर के अंदर लेकर आती हूँ। इसके बाद जब उसकी पत्नी ने उसके पास जाकर उससे कहा कि आप घर के अंदर क्यों नहीं आ रहे हो,
और मैं जो भी बोल रही हूँ उसे सुनकर भी मेरे सामने होते हुए भी मेरी ओर क्यों नहीं देख रहे हो? लेकिन फिर भी प्रिय दर्शक बंधु, वो व्यक्ति अपनी पत्नी के मुख से इतनी बातें सुनने के बावजूद भी बिल्कुल चुपचाप बैठा रहा। काफी अनुनय विनय करने के बाद उसने रास्ते में अपने साथ घटित हुआ सारा वृतांत अपनी पत्नी को कह सुनाया। तभी उसकी पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, मैं भी एक पतिव्रता स्त्री हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? आप मेरी ओर तो देखो। प्रिय दर्शक बंधु, अपनी पत्नी के बार बार कहने पर उसने ज्यों ही नजर उठाकर अपनी पत्नी की ओर देखा, वैसे ही उस व्यक्ति की आंखों की रोशनी चली गई और वो गाय के श्राप बस अपनी पत्नी को देख नहीं सका। लेकिन प्रिय सज्जनों, उस व्यक्ति की पत्नी भी बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, इसी कारण से उसकी मृत्यु नहीं हुई। अब वो पतिव्रता स्त्री अपने पति को दृष्टिहीन देख करके उसको अपने साथ लेकर राजा जनक के दरबार में पहुंची। वहां पहुंचकर उसने सारा वृतांत राजा जनक को कहे सुनाया। तभी उसी समय तत्काल राजा जनक ने अपने राज्य के सभी विद्वानों व ज्योतिषियों को बुलवाया। सभी विद्वानों से कहा कि हे ब्राह्मण देवो, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि गौ श्राप से निवृत्ति का यदि कोई उपाय हो तो मुझे बताएं। राजा जनक की बात सुनने के बाद उन सभी विद्वानों ने आपस में विचार विमर्श करने के बाद राजा जनक को एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि यदि कोई पतिव्रता स्त्री छलनी में गंगा जल लाकर जल के छींटे इस व्यक्ति की दोनों आंखों पर मारे तो इस व्यक्ति को गौ श्राप से मुक्ति मिल सकती है तथा इसकी आंखों की रोशनी पुनः वापस आ सकती है। तभी प्रिय सज्जनों, उन विद्वानों की बातों को सुनकर के राजा जनक ने अपने महल की सभी रानियों से पतिव्रता होने के बारे में पूछा तो राजा जनक को सभी के पतिव्रता होने में संदेह की सूचना मिली। ऐसा सुनकर राजा जनक बहुत ही चिंतित हो गए। तब उन्होंने आसपास के सभी राजाओं को सूचना पहुंचाई। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि उनके राज्य में यदि कोई पतिव्रता स्त्री है तो उसे ससम्मान राजा जनक के दरबार में भेज दिया जाए। और जब ये सूचना अयोध्या के राजा दशरथ को मिली तो उन्होंने सबसे पहले अपनी सभी रानियों से पूछा। प्रत्येक रानी का यही उत्तर था, राजमहल की रानियों की बात ही क्या है, आप हमारे राज्य की किसी भी स्त्री को, यहाँ तक कि झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी ही क्यों ना हो, उसे भी आप पतिव्रता ही पाएंगे। अब तो राजा जनक को इस समय अपने राज्य की महिलाओं पर बहुत ही गर्व महसूस हुआ और ये बात सुनने के बाद गर्व से उनका सीना चौड़ा हो गया और उन्होंने अपने राज्य की सबसे निम्न जाति की माने जाने वाली साफ सफाई करने वाली मेहतरानी को बुलाया और उस स्त्री से राजा दशरथ ने सम्मान पूर्वक पतिव्रता होने के बारे में पूछा। तब उस स्त्री ने राजा जनक से कहा कि हे राजन, आप तो मुझसे एक जन्म की पतिव्रता के बारे में पूछ रहे हैं। मैं तो 7 जन्मों तक पतिव्रता रही हूँ, इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है। प्रिय दर्शक बंधु, तब राजा दशरथ ने यह दिखाने के लिए कि अयोध्या का राज्य और उसमें रहने वाले स्त्री पुरुष सबसे उत्तम हैं, राजा दशरथ ने उस महिला को ही पूरे राज सम्मान के साथ राजा जनक के यहाँ जनकपुर भेज दिया। और उस स्त्री के वहां पहुंचने के बाद राजा जनक ने उसका पूरे राजसी ठाट बाट के साथ स्वागत सत्कार किया। तभी राजा जनक ने सम्मान सहित उचित आसन पर बिठा करके उसको पूरी समस्या बताई। इसके साथ ही जो ब्राह्मणों द्वारा उपाय बताया गया था वो भी कह सुनाया। तभी उस स्त्री ने राजा जनक को पूरी निष्ठा व लगन से उस कार्य को करने का विश्वास दिलाया कि मैं इस कार्य को अवश्य ही पूरा करूंगी। प्रिय सज्जनों, अगले दिन जैसे ही प्रातः काल होता है, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के और अपने पति के चरणों का ध्यान करके अपने हाथ में छलनी लेकर गंगा के किनारे पहुंच गई। गंगा तट पर पहुंचकर उसने अपने दोनों हाथ जोड़ करके माँ गंगा से प्रार्थना की कि हे गंगा माता, यदि मैंने सपने में भी काम भाव से परपुरुष का चिंतन ना किया हो और यदि मैं पूर्ण रूप से पतिव्रता हूँ, मैंने अपने तन और मन से
अपने पति को ही परमेश्वर माना हो तो आज मेरी लाज रख लेना और आपके जल की एक भी बूंद इस छलनी से नीचे नहीं गिरनी चाहिए। प्रिय दर्शक बंधु, ऐसी प्रार्थना करने के बाद जब उस स्त्री ने उस गंगा जल को छलनी में भरा तो उस जल की एक भी बूंद उस छलनी से नीचे नहीं गिरी और वो छलनी लबालब भर गई। तभी उस स्त्री ने अपने मन में विचार किया कि कहीं ये पवित्र गंगा जल छलककर रास्ते में नीचे ना गिर जाए। तो उसी समय उसने थोड़ा सा गंगा जल गंगा में ही गिरा दिया और उस गंगा जल से भरी छलनी को लेकर के वो राजा जनक के राज दरबार में आ पहुंची। अब तो प्रिय सज्जनों, राजा और राज दरबार में उपस्थित सभी नर नारी इस दृश्य को देख करके अचंभित हो गए। तभी राजा जनक ने उसी स्त्री से कहा कि हे पतिव्रते, तुम अपने हाथों से ही इस नेत्रहीन व्यक्ति की आंखों पर इस पवित्र गंगा जल के छींटे मारो। तभी राजा की बात सुनने के बाद प्रिय दर्शकों, जैसे ही उस स्त्री ने उस पवित्र गंगा जल के छींटे उस व्यक्ति की आंखों पर मारे, त्यों ही तत्काल उस व्यक्ति की आंखों की रोशनी वापस आ गई। ये सब देखकर राज दरबार में उपस्थित सभी व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न हुए। तभी उस स्त्री को पूरे राज सम्मान के साथ बहुमूल्य उपहार देकर के सम्मानित किया गया। और जब उस स्त्री ने अपने राज्य को वापस जाने की राजा जनक से अनुमति मांगी तो राजा जनक ने अनुमति देते हुए तब राजा जनक ने जिज्ञासा बस उस स्त्री से उसकी जाति के बारे में पूछा। तब उस महिला द्वारा बताए जाने पर राजा जनक आश्चर्यचकित हो गए। प्रिय दर्शक बंधु, यही कारण था कि सीता स्वयंवर के उपलक्ष्य में राजा ने अपने मन में विचार किया कि जिस राज्य की सफाई करने वाली मेहतरानी इतनी पतिव्रता है तो उसका पति कितना शक्तिशाली होगा। यदि राजा दशरथ ने उसी प्रकार से किसी निम्न श्रेणी के व्यक्ति को मेरी पुत्री के स्वयंवर में भेज दिया और अगर उसने धनुष भंग कर दिया तो मेरी पुत्री को तो शरत के अनुसार निम्न श्रेणी के व्यक्ति से ही विवाह करना होगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, यही सब सोचकर जनकपुर नरेश राजा जनक ने राजा दशरथ को सीता स्वयंवर का निमंत्रण नहीं भेजा था। और कुछ विद्वान लोग इसके पीछे का कारण ये भी बताते हैं कि एक बार राजा जनक को क्षय रोग हो गया था, तो उस समय भी राजा दशरथ ने अपने राज्य की एक मेहतरानी को भेज करके राजा जनक के ऊपर गंगा जल छुड़वाया था। तब कहीं जाकर के वे क्षय रोग से मुक्त हुए थे। किंतु प्रिय दर्शक बंधु, विधि के विधान को आज तक भला कोई टाल नहीं सका है। जो विधाता को मंजूर है वही होता है और हुआ भी वही जो होना था। अयोध्या के दोनों राजकुमार अपने गुरु विश्वामित्र के साथ में जनकपुर पहुंच ही गए तथा धनुष भंग करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जगत जननी माता सीता से, लक्ष्मण ने उर्मिला से, भरत ने मांडवी से और शत्रुघ्न ने माता सुरतकीर्ति से विवाह किया। देखिए प्रिय सज्जनों, कितनी सुंदर जोड़ी है। भगवान श्री राम के नाम में भी 2 अक्षर आते हैं और माता सीता के नाम में भी 2 अक्षर आते हैं। लक्ष्मण के नाम में 3.5 अक्षर आते हैं और माता उर्मिला के नाम में भी 3.5 अक्षर आते हैं। भरत के नाम में भी 3 अक्षर आते हैं और मंडवी के नाम में भी 3 ही अक्षर आते हैं। शत्रुघ्न के नाम में 5.5 अक्षर आते हैं और माता सुरतकीर्ति के नाम में भी 5.5 अक्षर आते हैं। प्रिय दर्शक बंधु, ये विधाता की ही तो लीला है, इसके आगे किसी का भी बस नहीं चलता। जो होना है वही होकर रहता है। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधु, बोलो जय श्री राम। आपको हमारे द्वारा सुनाई गई आज की कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छे कमेंट करें। हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय सज्जनों,